अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। पोषण ट्रैकर ऐप बंद नहीं होगा जब तक धरना लगातार जारी रहेगा। सरकार की दमनकारी नीति किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। सरकार आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों को कर रही है अनसुना। सोनीपत आंगनबाड़ी वर्करों की हड़ताल 8 दिसंबर से चलकर निरंतर जारी रही, जिसकी अध्यक्षता गीता नागर, सुमन देवी ने संयुक्त रूप से की, जबकि संचालन उषा रानी, सोना देवी, मंजू रानी ने संयुक्त रूप से किया। आंगनबाड़ी की हड़ताल को जब तक और ताकत मिली जब संयुक्त किसान मोर्चा ट्रैक्टरों के साथ उपायुक्त कार्यालय सोनीपत धरना स्थल पर पहुंचा और आंगनबाड़ी के समर्थन में उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजा और संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं श्रद्धानंद सोलंकी, ईश्वर सिंह राठी, ब्रह्म सिंह दहिया, अभिमन्यु कुहाड़, डॉक्टर राजेश दहिया के अलावा काफी किसान नेताओं ने बोलते हुए आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों का समर्थन किया और हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, कार्यकर्ता, सहायिका किसानों की बेटी हैं और किसान हर तरह से आंगनबाड़ी के आंदोलन का समर्थन करते हैं। उन्होंने मांग की है कि आंगनबाड़ी वर्करों पर बनाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार वर्कर को 1500 रुपए, हेल्पर को 750 रुपए लागू किए जाएं। 2018 में मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते अनुसार न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, पोषण ट्रैकर बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक आंगनबाड़ी वर्करों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों को अनसुना कर रही है, जबकि कुछ मांगों पर सहमति बन गई है, कुछ मांगे अभी बाकी हैं। सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। सीएम ने घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी वर्करों को कुशल और अर्धकुशल का दर्जा और न्यूनतम वेतन देंगे। वो सीएम अपनी बात से मुकर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए और जो आंगनबाड़ी वर्करों को रुका हुआ मानदेय वो जारी करें। उन्होंने कहा कि जब तक पोषण ट्रैकर ऐप बंद नहीं होगा तब तक धरना लगातार जारी रहे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो हमारे लेटर निकाले जा रहे हैं, सरकार दमनकारी नीति पर चल रही है, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। करके और 750 हेल्पर के, ये हमारी एक सच्चाई की जीत है। वो सरकार ने हमारे अब तक हमारे वेतन में नहीं दिए हैं और जो खट्टर सरकार ने हमें ये महंगाई बढ़ता दिया था वो भी हमारे इसमें नहीं आए हैं। और हमने तो एनजीओ में काम करेंगे, ना हम ट्रेनिंग प्रोसेसिंग में काम करेंगे और हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। हम अपने रजिस्टरों में ही काम करेंगे और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए और सरकारी और न्यूनतम वेतन दिया जाए 24,000 और 16,000 हेल्पर के। रिटायर होंगे तो हमें 10 लाख वर्कर के और 5 लाख हेल्पर के दिए जाने चाहिए, नहीं तो हमारा धरना ऐसा ही चलता रहेगा और हम धरने से नहीं उठेंगे, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। मेरा नाम गीता है और मैं CI2 की नेता और जिला सोनीपत जिले की प्रधान हेल्पर वर्कर की। और हमें 8 दिसंबर से हड़ताल पर बैठे हो गया है। आज 55वां दिन है और सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है। कुछ बातों पे सहमति हुई है पर उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि जो सरकार एक वादा करती है और वादा करके मुकर जाती है, जो नीति लागू करती है उस नीति को क्यों नहीं लागू करना चाहती। जो भाषण बोलते हैं तो वो भाषण में अलग कुछ बात होती है और पब्लिक तक जब तक पहुंचती है वो बात कुछ और बदल जाती है। हमारे मुख्यमंत्री ने जो हमारी घोषणा की वर्कर को कुशल में और हेल्पर को अर्ध कुशल में और न्यूनतम वेतन ये हम देंगे, तो अभी मुख्यमंत्री ये कह रहा है। मेरे को तो पता ही नहीं था कि न्यूनतम वेतन होता क्या है। तो ये बड़ी ही शर्म की बात है हमारी जो ये सरकार बैठी है, जो ये घोषणा नहीं कर रही, ये बिना पूछे बिना ही जांच पड़ताल करे, उनको अर्ध कुशल का नहीं पता होता। ये बहुत शर्मनाक बात है और हमें कुशल और अर्ध कुशल का भी दर्जा देना चाहिए और सरकारी कर्मचारी बनाना चाहिए। जो हमारा मानदेय है रुका हुआ है वो भी हमारा आना चाहिए। और जब तक ये पोषण ट्रैक ऐप बंद नहीं होता हम ऐसे धरने पर बैठे रहेंगे। और हमारा आज ट्रैक्टर मोर्चा जो सर्व कर्मचारी संघ के साथ है, हम उसमें भी हमारी भागीदारी है और हम इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। मैं सोना देवी आंगनबाड़ी वर्कर R2 की प्रधान सोनीपत से बोल रही हूँ। हमारे जैसे आंगनबाड़ी की वर्करें 8 तारीख से बैठी हुई हैं, 8 दिसंबर से, और देख रहे हैं कि आज हमें 55वां दिन है। सरकार ये हमें धमका रही है, हमारे लेटर निकलवा रही है
और हमें डरा धमका कर हमारी बहनों से जबरदस्ती ज्वाइन करवा रही है। सरकार की ये दमन नीति नहीं चलेगी, इसको हम बिल्कुल जोर शोर से अपने धरने को चला रहे हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आज हम सभी बहनों के घर से ट्रैक्टर ट्रेली आई हैं और जैसे ये भाई सरकर्मचारी संघ के हैं और जो हमारे सीटू के नेता हैं, इनके साथ मिलकर आज ट्रैक्टर के साथ हम रैली निकालेंगे और सरकार को ये बता देंगे कि हमारा रोष कम नहीं हुआ है। जब तक वे हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी तब तक हम ऐसे ही अपने रोष को दिखाते रहेंगे और उनको सरकार को बता देंगे कि हम अपनी हड़ताल कैसे जारी रख सकते हैं। उनकी धमकी से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। शीलावती बुंडलाना ब्लॉक से हूँ और जो हमारी मांगों को लेकर हमारा अनिश्चितकाल के लिए धरना है 8 तारीख से, और हमारी अनेक समस्याएं, इस पे हम बहने रोज की रोज हम अपनी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर हम जिक्र करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, धरने धरते हैं, जुलूस निकालते हैं। लेकिन सरकार इसको ये समझ रही है कि ये खाली है और बैठी रहेंगी। हम खाली नहीं, हमारे परिवार भी हैं, लेकिन ये समस्या इतनी आ गई कि हमारे जो जीवन है उसको बहुत प्रभावित कर रही है। इसलिए रोडों पर आकर हमने बैठना पड़ा है और ऊपर से प्ले स्कूल हमारे ऊपर थोप दिया गया है, ऊपर से उसकी ट्रेनिंग कर दी गई है धरने के दौरान कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उसमें जो अनुपस्थित जो वर्कर हैं उनको टर्मिनेट लेटर के लिए हमको तंग किया जा रहा है और सुपरवाइजर का हमारे ऊपर पूरा दबाव है। और रही हमारी 750 और 1500 का जिक्र है जो, तो ये हमने नहीं करवाया था, ये मोदी ने हमारे ऊपर खुश होके, हमारी सेवाओं से खुश होके उस टाइम कहा था कि हमारी जो बहनें हैं वो यशोदा की तरह काम कर रही है, अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए, और इन बच्चों का इतना केयर करती हैं कि एक घटना हुई थी जिसमें कंगारू जो सिस्टम था हमारा जो बच्चे को, तो उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई थी और उस माँ ने हमारी शिक्षा के लिए हमने उसको बहुत एडवाइस किया था और उस माँ ने उसको छाती के लगा लिया और वो बच्चा जिंदा हो गया। तो इन छोटी छोटी बातों से कुपोषण को दूर किया, हेमोग्लोबिन को हमने जो कमी आती थी महिलाओं में उसको खत्म किया कि उसकी कमी आइंदा आने वाली भी नहीं है, इतना जागरूक कर दिया। उन सभी चीजों से खुश होके और मोदी साहब ने वाह लूट ली कि मैंने 1500 वर्कर के और 750 हेल्पर के एक तोहफे में दिया था, लेकिन उसको फिर दबा लिया। तो वो हमारी तो गलती नहीं थी ना कि हमने उसको दबाव से हम उससे ले रहे हैं, उसे खुद दिया था और अब मुँह कर रहा है। तो ये हमारी जो समस्याएं हैं इनको लेकर हम बैठे हैं और हम खाली नहीं हैं, हमारे पास बहुत कार्य हैं और हम देश को एक तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाले हैं, ना कि डाउन लेके आने हैं। लेकिन हमको मजबूर किया गया, इसलिए हम मजबूर होके बैठे हैं, क्योंकि हम ये जो नीतियां हैं, बुरी नीतियां हैं सरकार की, इनको कब तक झेलें। घबराने की जरूरत नहीं है। इस धरती में दुनिया में कितने लोग आए हैं और कितने चले गए। बात और आप इल्जाम लगाने की हो, छोटी मोटी बात कौन की बात हो, किसी का मुंह काला करने की बात हो, हम इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करते। हम एक बात पर विश्वास करते हैं कि वर्किंग क्लास की एकता बढ़ाओ, एकता और संघर्ष के लिए एकता और एकता के लिए संघर्ष। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।